जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। आइए हम हमारे सारे उद्देश्य, सारी प्रार्थनाएं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से हम इसका बलिदान चढ़ाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और इस नए सप्ताह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें जिसका प्रारंभ हम आज करने वाले हैं। आइए हम प्रभु से उसकी अनुकंपा, उसकी उपस्थिति को हम पर पर्याप्त रूप से उपस्थित होने के लिए हम प्रभु से आग्रह करें। कुछ मौन रूप से हम हमारे सारे निवेदन, सारी प्रार्थनाएं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए इस पवित्र वेदी पर रखें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनन्य विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जैसा भी से प्रभु की वाणी सुना सके। पुत्र पवित्र आत्मा के पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 6, वचन संख्या 1 से 10 तक। हम ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ न होने दे, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तुम्हारी सुधि ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर न मिले। कहीं ऐसा न हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट,
कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर की योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है: निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को है, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुधि ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। जय घोष। हालेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित कर देती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेकार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज के इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। आज के प्रथम पाठ को जब हम सुनते हैं तो प्रभु ईश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित करना है। कई बार हम प्रभु के आचरण को हमारे जीवन में नहीं ग्रहण कर पाते हैं। जैसा कि आज का वचन कहता है कि हमें अपने आप को उस प्रभु के व्यवहार के जैसे योग्य बनाते हुए उसको समर्पित करना है। आज का सुसमाचार पाठ हमें विनम्रता, सौम्यता और प्रभु के विवेकशील जैसा बनने का आह्वान करता है कि हमें किस प्रकार प्रभु के आचरण को ग्रहण करना है।
कई बार हम हमारे जीवन में आस पड़ोस में देखते हैं कि हमारा व्यवहार उसी प्रकार का हो जाता है जिस वातावरण में हम पैदा होते हैं या जिस वातावरण में हम रहते हैं। कई बार हम दूसरों पर दया दृष्टि नहीं करते हुए, बल्कि जो व्यवहार वे हमारे साथ करते हैं हम उसी के व्यवहार के समान उनका उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन प्रभु के जीवन में जब हम देखते हैं, प्रभु के जो अनमोल वचनों को हम सुनते हैं, प्रभु के आचरण को जब हम देखते हैं, तो आज की शिक्षा प्रभु की शिक्षा जो कि सबसे अपरंपार है। यह शिक्षा प्रभु ने स्वयं अपने जीवन में अपनाया, जिसे उन्होंने दूसरों को दिया वैसी ही शिक्षा प्रभु ने स्वयं अपने जीवन में अपनाया। क्योंकि हम यह देखते हैं कि जिस प्रकार प्रभु का जब क्रूस मार्ग होता है तो उस समय उनको कितनी यातनाएं देते हैं, लेकिन प्रभु किसी को पलटकर जवाब नहीं देते हैं, प्रभु किसी को उत्तर नहीं देते हैं, बल्कि प्रभु पूरे धीरज के साथ शक्ति के साथ में उसको सहन करते हैं और ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए आगे बढ़ते हैं। बट कई बार हम हमारे जीवन में जब देखते हैं तो हम उस प्रभु के आचरण को नहीं अपना पाते हैं। हमारे अंदर कई प्रकार के तनाव पैदा हो जाते हैं। हम गुस्सा करते हैं, जब कोई हमारे साथ में गलत करता है तो हम गुस्सा करते हैं, ये एक मानवीय स्वभाव है। लेकिन जब हम ईश्वरीय स्वभाव की प्रार्थना जब करते हैं, ईश्वरीय स्वभाव जो कि सहन शक्ति, दयाशीलता और दूसरों को क्षमा करने का आह्वान करता है, जैसा कि आज का सुसमाचार पाठ हमें समझाता है कि किस प्रकार हमें दूसरों के लिए जो हमसे कुछ छीनता है तो हमें उसे वह भी ले लेने देना चाहिए। कोई हमारे एक गाल पर झापड़ मारता है तो हमें उसको दूसरा गाल भी सामने करना। ये एक प्रभु की शिक्षा है। जब हम इस प्रमुख शिक्षा को अपने जीवन में, इसके व्यवहार को जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो हम प्रभु के उस नियम पर चलते हैं जिस प्रकार प्रभु ने कहा कि हमें अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन को हम प्रभु को अर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हम स्वयं नहीं बल्कि प्रभु हम में जीवित रहे। कुछ क्षण मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें। दीप आरती चरणों में लाई, रोटी दाख रस भक्ति साथ प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में, हर्षित कर दो हर तन मन। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्य को बल देता
और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा का इस पर प्रभाव कभी विफल ना हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से
हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, हे पवित्र पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, ताकि वे हमारी तरह एक बने रहें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्ट का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।